गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी आज की सुबह हो चुकी है और ये देखिए भोग की थाली भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज है पूर्णिमा। और जैसा कि हम हर पूर्णिमा पे कथा करते हैं, तो सारी थाली हमारी तैयार हो गई है। सारी रेसिपी आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। आज बनाई हमने प्रसाद में खीर, चावल की मिक्स वेज, छोले, पूड़ियाँ और तिले की चिक्की। तो अब चलिए भगवान को भोग लगाते हैं और दिन की बहुत अच्छी वाली शुरुआत करते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स, आज है गुरु पूर्णिमा और हमने बनाई थी भोग की थाली। तो अब कर लेते हैं सबसे पहले भगवान की पूजा, और उसमें सबसे किया भगवान का अभिषेक, और उसके बाद पूजा की, कथा की, और फिर किया छोटा सा हवन। ये मैं हर पूर्णिमा पर घर पर ही करती हूँ। और इसी की भोग की थाली आज मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए, ये इसे टीका लगाने का बहुत शौक़ है और इसे नहीं, और इसने अपनी तरह उसके भी इतना बड़ा टीका लगा दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब अपना टीका छुपा रहा है, जबकि ये पहले से ही टीका लगा चुका था। इसे बहुत बड़ा टीका लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे भोग की थाली बनाई थी। ये सबसे पहले मैंने छोले लिए थे जो रात में भिगो दिए थे, और उसमें सारे खड़े गरम मसाले डालकर, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और गरम मसाला खड़ा डाल के, थोड़ा नमक डाल के बॉईल होने रख दिए। जब तक मेरे छोले बॉईल हो रहे थे, मैंने एक दूध रखा जो कि 1.5 लीटर के करीबन था। और आज मैं एकदम नए तरीके से खीर बना रही थी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रखी और कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला, और ऑयल मतलब घी, देसी घी डाला, और उसमें ये भिगोए हुए 1 मुट्ठी चावल, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 1.5 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल बहुत होते हैं। मैंने बासमती राइस लिए थे, और इन्हें इसमें अच्छे से आपको रोस्ट करना है, बढ़िया तरीके से इन्हें सेकना है आपको। और जब ये सीख जाएं तो इन्हें मिक्सी में दरदरा पीसना है। एकदम बारीक ना करिएगा, दरदरा पीसेगा इस तरह से। ये देखिए, अगर आपके पास टूटे हुए जो आते हैं वही है तो फिर उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। और इसे मिला दीजिए दूध में, और अब खूब देर तक होने दीजिए बॉईल, जब तक कम से कम आधा घंटा उसे उबलने दीजिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तभी इसका टेस्ट आता है। और जब ये हो रहा था तो तब तक मैंने अपने ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरीके से सेक लिए, क्योंकि आज हम इस तरह से खीर बना रहे थे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्सों को भी अच्छे से सेका, और बढ़िया सा रेड करके उसे सेकने के बाद उसे दूध में मिला दिया, और इस तरीके से लगभग, और 2 इलायची डाली। आप 4 भी डाल सकते हैं अगर फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो, बट 2 इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद डाली आधी कटोरी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, अगर बहुत मीठा खाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मेरी परफेक्ट खीर बनके तैयार हो गई। आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये मेरे छोले उबल चुके थे, तो मैंने कुकर में ऑयल डाला और जीरा डाल के, थोड़े से गरम मसाले डाल के, टमाटर प्यूरी डाल दी, क्योंकि आज हम लहसुन प्याज नहीं डालने वाले थे। तो टमाटर प्यूरी के साथ में हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सारे मसाले डाल दिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी डालिएगा, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करिए, और इसमें डालिए 1 कटोरी मलाई, और उसके बाद ये छोले जो मैंने बॉईल किए थे और डाल के इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। और जब बॉईल हो जाए तो ऊपर से कसूरी मेथी और थोड़ा सा चना मसाला डाल दीजिए। ये मैंने मिक्स वेज बनाने के लिए सब्जी काटी थी, जो मेरे पास थी आलू, शिमला मिर्च, गाजर और गोभी। आज मेरे पास ये चारों अवेलेबल थी। मैंने एक एक करके इन चारों को पहले अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई किया, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल हलवाई जैसी मिक्स वेज खाने का मन था आज। तो मैंने कहा इसी को बनाएंगे। तो बस ये देखिए, इस तरह से एक एक करके मैंने सारी वेजिटेबल्स को, मतलब कि गोभी और आलू को एक साथ फ्राई कर लिया था,
और शिमला मिर्च और गाजर को हल्का सा ऐसे ही टॉस कर लिया था, उसे ज़्यादा फ्राई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कढ़ाई में डाला तेल और उसमें डाला जीरा और तेजपत्ता और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला और उसमें डाले टमाटर, क्योंकि बाकी सारी हमारी फ्राई की हुई सब्जियां थी। तो मैंने टमाटर डाले और टमाटर डाल के उस पर डाल दी सारी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मुझे लगता है नमक मिर्ची धनिया ये सब डाल दिया, क्योंकि आज लहसुन प्याज नहीं खाना तो वो तो हमें डालना भी नहीं है। और ऐसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं। आपने देखा होगा शादियों में हलवाई बनाते हैं, उसमें लहसुन प्याज नहीं डलता है पर वो बहुत टेस्टी बन के आता है। तो बस वही मैंने किया और ये देखिए इस तरह टमाटर जब मेरे भुन गए तो इसमें सारी वेजिटेबल्स मैंने जो फ्राई करके रखी थी वो मिला दी और उसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स होने दिया। और जब ये मिक्स हो गए बढ़िया तरीके से, एकदम अलग ही कलर आएगा, आप देखिएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी और शाही पनीर मसाला मिलाइएगा, आप देखिएगा कितना बढ़िया टेस्ट आता है। और ऊपर से डालिएगा 2 चम्मच मलाई, घर की फ्रेश मलाई डालिएगा, तो इतना बढ़िया टेस्ट बन के आता है। और ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। चलिए अब थाली लगाते हैं पूजा की। ये थाली मेरी लग गई है खीर, चिक्की, पूड़ी और छोले। तो मेरी भोग की थाली एकदम परफेक्ट लग के तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया लग रहा है। मैं लगभग ऐसा ही खाना हर पूर्णिमा पर बनाती हूँ, बदल बदल के। तो मेरा खाना एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। चलिए अब भगवान को भोग लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर बच्चों को खिलाएंगे, फिर पता चलेगा कि कितना टेस्टी बना है। तो जैसे खीर हुआ, मिक्स वेज, छोले, ये सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। ज़रूरी नहीं है हर बार